प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 2 दिन के भूटान दौरे पर गए थे। इस दौरान भूटान के प्रधानमंत्री का एक बयान और भूटान के राजा का एक कदम चर्चा में रहा। मोदी का भूटान दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब देश के भीतर लोकसभा चुनावों की तारीख बेहद करीब आ गई है। पीएम मोदी ने ये आश्वासन दिया कि विकास की राह में भारत भूटान के साथ खड़ा रहेगा और अगले 5 सालों तक भूटान को 10,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देगा। 1 महीने के भीतर मोदी और भूटान के पीएम की ये दूसरी मुलाकात रही। इसी महीने 14 मार्च को भूटान के पीएम ने अपने 5 दिन के दौरे के दौरान दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। वहीं बीते साल नवंबर में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। जब पीएम मोदी भूटान पहुंचे तो वहां के पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मोदी का स्वागत करने खुद भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे पहुंचे थे। वहीं वापसी के वक्त भूटान के राजा और प्रधानमंत्री दोनों ही पीएम मोदी को विमान तक छोड़ने आए। भूटान के पीएम शेरिंग तोब्गे ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हमसे मुलाकात करने आने के लिए मेरे भाई पीएम मोदी का धन्यवाद। ना तो उनका व्यस्त कार्यक्रम और ना ही खराब मौसम उन्हें वो वादा पूरा करने से रोक सका जो उन्होंने हमसे किया था। शायद यही है जिसे मोदी की गारंटी कहते हैं। भूटान के पीएम का ये ट्वीट चर्चा में है क्योंकि बीजेपी चुनावों के दौरान मोदी की गारंटी शब्द का प्रचार इस तरह कर रही है कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सभी नागरिकों की भलाई और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी का भूटान दौरा 21 और 22 मार्च को होना था, लेकिन दौरे से ठीक पहले विदेश मंत्रालय ने दौरे को स्थगित करने की बात की और कहा कि खराब मौसम के कारण दौरे की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। दरअसल इस दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल और हिमालयी क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हुई थी। इसके बाद शुक्रवार को पीएम मोदी भूटान रवाना हुए। दौरे के पहले दिन राजधानी थिम्पू में एक समारोह में भूटान के राजा ने मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो से नवाजा। विदेश मंत्रालय के अनुसार मोदी पहले विदेशी नेता हैं जिन्हें भूटान ने इस सम्मान से नवाजा है। दिसंबर 2021 में भूटान के राजा ने इसकी घोषणा की थी। वहीं अपने भूटान दौरे के बारे में पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मेरे दिल्ली के लिए निकलते वक्त भूटान के राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए। उनके इस विशेष भाव से मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। भारत और भूटान के बीच हुए अहम समझौतों की बात करें तो ऊर्जा को लेकर दोनों मुल्कों के बीच अहम समझौता हुआ है। भारत पेट्रोलियम उत्पाद और लुब्रिकेंट्स भूटान को सप्लाई करेगा। भारत का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी भूटान के नियामक भूटान फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को मान्यता देगा। दोनों मुल्क खेल और युवाओं के मामलों में साझेदारी करेंगे। अंतरिक्ष के मामलों में भूटान और भारत के बीच ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन बना है। दवा और इस तरह के उत्पादों की टेस्टिंग में दोनों देश सहयोग करेंगे। भूटान और भारत के बीच रेल मार्ग से संपर्क बनाने के बारे में दोनों काम करेंगे। मोदी ने ग्यालसुन जेत्सुन पेमा जच्चा बच्चा अस्पताल का उद्घाटन किया। यह अस्पताल पूरी तरह भारत की मदद से बनाया गया है। दोनों देशों के बीच पनबिजली प्रोजेक्ट, हरित ऊर्जा और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट मामलों में सहयोग पर सहमति बनी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इससे भूटान के राजकोष को फायदा होगा। भूटान सरकार के साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत भूटान से 2,448 करोड़ रुपए की बिजली खरीदता है।